दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इस डीओबी के संबंध में आपको जानकारी दी थी कि इस डीओबी के रिपेयरिंग में हम इस तरह से अगर एक बल्ब को शॉर्ट कर देते हैं तो भी ये डीओबी चल सकती है। दूसरी प्रक्रिया हमने बताई थी कि इसके बैक साइड को अगर हम इस्तेमाल करते हुए कोई 9 वाट की एमसीपीसीबी माउंट करते हैं और एक 100 मिली एम्पेयर की ड्राइवर का अगर इसमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये एचपीएफ ड्राइवर है, इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी इस बल्ब को रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन एक प्रक्रिया और मैंने जिक्र की थी कि हम इसके डिज़ाइन को समझते हुए इसमें किस तरह के बल्ब का इस्तेमाल करेंगे और कौन सी ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे जिससे ये बेहतर रोशनी दे सके। हमारे पास बल्ब के रिपेयरिंग के दौरान दो प्रकार की ड्राइवर उपलब्ध होती है। एक ये है जो कि 100 मिली एम्पेयर की ड्राइवर है और दूसरी ड्राइवर ये है जो कि 150 मिली एम्पेयर की है। हालांकि दोनों ही ड्राइवर में ये 100 मिली एम्पेयर के ड्राइवर होने के बावजूद 95 से 96 मिली एम्पेयर की सप्लाई आउटपुट करती है और ये 150 मिली एम्पेयर के होने के बावजूद ये 135 मिली एम्पेयर तक की सप्लाई आउट करती है। और दोनों की आउटपुट वोल्टेज जो है वो लगभग 100 प्लस होती है। इस दौरान अगर हम देखें तो मैंने जिक्र किया था कि इस तरह के एमसीपीसीबी को अगर हम रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले इसकी सीरीज़ की कनेक्शन को समझने की आवश्यकता है। इसमें जो एलईडी बल्ब माउंट की हुई है वो किस प्रकार से सीरीज़ में बनी हुई है, इसको समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं यहाँ सीरीज को चेक करने का एक प्रक्रिया आपको बताता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस एमसीपीसीबी में ये ब्रिज रेक्टिफायर लगी हुई है और यहाँ एसी की इनपुट की कनेक्शन L और N बनी हुई है। जब यहाँ हम कनेक्शन देते हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर के एसी इनपुट सेक्शन में अर्थात इस दोनों पॉइंट पर पावर जाती है और ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट से हमेशा राइट की ओर में प्लस का आउटपुट निकलता है और लेफ्ट की ओर में माइनस का आउटपुट निकलता है। अब जब हम इसकी कनेक्शन को देखेंगे, बल्ब के डिज़ाइन को, इस एमसीपीसीबी में बल्ब किस प्रकार से डिज़ाइन में बैठाई गई है, अगर इस बात को ध्यान में देखेंगे तो हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद इस प्लस पॉइंट पे, डायोड की प्लस पॉइंट पे हम एक प्रोड रखेंगे और एलईडी को देखते हैं तो एलईडी के इस पॉइंट पे आप देखो कंटिन्यूटी बता रही है। एलईडी के इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी है और एलईडी के सेकंड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी जो है वो इस एलईडी से कहीं नहीं है, लेकिन इस एलईडी पे हमें मिलती है। और फिर इसके एलईडी के अगर हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं तो यहाँ फिर ये नीचे वाली एलईडी को छोड़ दें तो ऊपर की एलईडी के बैक पर ये हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। अर्थात ये ऊपर वाली एलईडी जो है एक पर एक सीरीज पर लगी हुई है। सीरीज पे लगे होने के साथ साथ यहाँ ये चूँकि ये पहली एलईडी बनी थी तो इसके ये वाली ऊपर की एलईडी लास्ट है और यहाँ से टर्न होकर ये डाउन वाली एलईडी में फिर कंटिन्यूटी बता रही है। तो यहाँ ये ऊपर से जो एलईडी दो लेयर में लगी हुई है, एक अपर लेयर में है, एक डाउन लेयर में है। ऊपर में 8 एलईडी लगी है और ये निचले से 90 पे शुरू होती है। फिर 90 का सेकंड पॉइंट पे हम देखते हैं तो ये 10 नंबर एलईडी के बैक में है। अर्थात इस तरह से सीरीज डिजाइन की हुई है और कुल 15 एलईडी इसमें लगी हुई है। अब इस 15 एलईडी पे हमें 9 वाट की रोशनी अगर प्राप्त करनी है तो इस 15 एलईडी पे हमें 9 वाट की रोशनी से ज़्यादा रोशनी मिलेगी। तो 9 वाट की रोशनी पाने के लिए एक परिस्थिति तो ये बनती है कि हम यहाँ 9 वोल्ट 1 वाट 100 मिली एम्पेयर की 9 एलईडी को माउंट करें और 100 मिली एम्पेयर की ड्राइवर से इसे ऑपरेट करें। बाकी तमाम सीरीज की बल्ब जो है उसको छोड़ते हुए हम इसके पहले छोर पर और आखिरी छोर पर करंट दें। दूसरी परिस्थिति ये बनती है कि हम 10 एलईडी 6 वोल्ट की इसमें लगाएं और 6 वोल्ट की 10 एलईडी लगाने के साथ ही हम इसमें 150 मिली एम्पेयर के ड्राइवर से करंट सप्लाई करें। ये 150 मिली एम्पेयर के ड्राइवर जो है इससे हम करंट इसमें सप्लाई करें और 150 मिली एम्पेयर सप्लाई करने के बाद 10 एलईडी पे हमें 60 वोल्ट इसको देना पड़ेगा और 60 वोल्ट 150 मिली एम्पेयर में अगर हम काउंट करते हैं
तो आप देख सकते हैं कि 150 मिली एम्पेयर 150 मिली एम्पेयर को हम 60 वोल्ट से यदि गुना करते हैं तो हमें पूरा का पूरा 9 वाट का रोशनी प्राप्त होगा। तो बेहतर यही है कि हम इस MCPCB में 6 वोल्ट 150 मिली एम्पेयर और 1 वाट की LED को माउंट करें एक सीरीज में, और उसके बाद बाकी 5 LED की जगह बच जाएगी, जिसे हम छोड़ते हुए इसके LED के पहले छोर पर और अंतिम छोर पर करंट देंगे। तो उस परिस्थिति में ये 10 LED में हमें पूरी 9 वाट की रोशनी देगी। हम चाहे तो इसे 15 की 15 LED भी इस पे माउंट कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर की आउटपुट वोल्टेज जो है वो 100 प्लस है। अगर हम 15 LED भी इस पे माउंट करते हैं तो 90 वोल्ट का ही कंजम्पशन बनेगा। तो 15 LED पे जब 90 वोल्ट का कंजम्पशन बनेगा तो इसमें हम देख सकते हैं 150 मिली एम्पियर गुना 90 इक्वल टू ये 14 वाट की लाइट बन जाएगी। तो हम इसे 9 वाट से लेके 14 वाट के बीच में कुछ भी तैयार कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले इस MCPCB पे लगे तमाम कंपोनेंट्स को हटाने पड़ेंगे, तमाम LED को हटाने पड़ेंगे, और फिर इसके बाद इसमें नई LED माउंट करनी पड़ेगी। इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करने के लिए हम अपने हीटर का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मैंने अपने से ही एक हीटर बनाई हुई है, जिसमें मैंने LED बल्ब के ड्राइवर बॉक्स को इस्तेमाल में लिया है। जो फ्लड लाइट पे ड्राइवर लगती है उसके ऊपर के बॉक्स को काट करके ये एल्युमिनियम की बॉक्स फिट की है, और दोनों ओर 35 वाट की सोल्डरिंग आयरन की कॉइल को मैंने लगाया हुआ है। अब ये 35 वाट की सोल्डरिंग वायर की कॉइल जो है, आयरन की कॉइल जो है, ये अगर मैं इसमें पावर देता हूँ तो ये कंप्लीट 70 वाट की कंजम्पशन करती है, और ये सफिशिएंट हीट होती है इन छोटे मोटे MCPCB के बदलने, MCPCB पे रिपेयर करने के लिए, तमाम कंपोनेंट्स को बदलने के लिए इसकी हीटिंग कंप्लीट है। मैं इसे हीट करता हूँ, फिर आपको इससे सामान हटाकर दिखाता हूँ। इन तमाम कंपोनेंट्स को खोलने से पहले इस MCPCB में जो LED की सीरीज हमने नापी है उसकी मार्किंग कर लेंगे, और प्रत्येक LED के बगल में मैंने पेंसिल से पहले ही लिखा हुआ था। अब मैं इस मार्कर के ज़रिए इस पे एंट्री कर दूंगा कि जो LED है वो कितने नंबर पे लगी हुई है, ताकि हमें बाद में LED सेट करने में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने LED के बगल में प्रत्येक LED के ऊपर ये मार्किंग कर दी है कि वो सीरियल वाइज किस तरह से सेट है, और जब हम नई LED इस पे माउंट करेंगे तो हमें आसानी होगी। सबसे पहले अब हमारे इस हीटर से इस कंपोनेंट्स को हम निकाल के हटाते हैं, पूरी MCPCB को साफ करते हैं, उसके बाद इसमें नई LED माउंट करेंगे। इसको हटाने के लिए ये हीटर हमारी गर्म हो रही है, मैं इस पे इसको रखता हूँ, और रखने के बाद ट्विज़र के हेल्प से इसको प्रेस करते हुए मैं एक एक कंपोनेंट्स को बाहर करूँगा। सबसे पहले मैं इसकी IC को हटाऊँगा, क्योंकि ये IC ठीक है, और ये अगर रहेगी तो कहीं इस तरह के कोई MCPCB की IC अगर ख़राब होती है तो उसमें हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये IC मैंने बड़े ही आराम से हटा लिया। अब ये मैं ब्रिज डायोड को यहाँ से बाहर करता हूँ, ये भी हट गई। अब मैं तमाम LED को यहाँ से निकाल के हटाता हूँ। ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस भी लगी हुई है, मैं इसे भी हटा लेता हूँ। मैं पूरी MCPCB को ही खाली कर दे रहा हूँ, कहीं कोई चीज़ इसमें बची हुई नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों, MCPCB पूरी तरह से हीट है,
मैं इसे ट्विज़र के सहारे से ही उठा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इस MCPCB की एक एक कंपोनेंट्स को मैंने निकाल कर बाहर कर दिया है। अब इसमें कुछ भी बची हुई नहीं है। अब इसी MCPCB का इस्तेमाल करते हुए हम इसमें नई LED माउंट करेंगे। दोस्तों, LED माउंट करने के लिए हम इस PPT पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और इस PPT पेस्ट का इस्तेमाल करते हुए, जिसकी मेल्टिंग टेम्परेचर आप देख सकते हैं 183 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी मेल्टिंग टेम्परेचर है, और इसका इस्तेमाल करते हुए हम इस पे LED माउंट करेंगे। इसको इस्तेमाल करने का सबसे सहज तरीका ये है कि आप किसी भी इंजेक्शन की सुई का इस्तेमाल कीजिए। ये हमारे पास इंजेक्शन की सुई है, डिस्पोजल इंजेक्शन की, और इस सुई का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बारीक तरीके से, बहुत ही हल्के हल्के पेस्ट इस पे अप्लाई कीजिए जहां आपको LED माउंट करनी है। इससे होगा क्या कि जब आप इस पे LED रखेंगे तो ये पूरी तरह से इस पे चिपक जाएगी, और आप जब टेम्परेचर देंगे तो वो पूरी तरह से सेट हो जाएगी। इस पे 9 वोल्ट की LED भी इस्तेमाल की जा सकती है, जैसा कि मैंने समझाया, लेकिन हम इस पे 6 वोल्ट की LED इस्तेमाल में लेंगे। 6 वोल्ट की LED को इस्तेमाल में लेते हुए हम इस पे कनेक्शन देंगे और इसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं इस पे सबसे पहले PPT पेस्ट का इस्तेमाल करता हूं, उसके बाद इस पे LED रखकर आपको इसे LED बैठाते हुए दिखाता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारे पास 6 वोल्ट के LED की पूरी रोल है, जो कि 6 वोल्ट 1 वाट और 150 मिली एम्पेयर की है। ये 6 वोल्ट से लेकर 6.2 वोल्ट तक ऑपरेट होती है, जिसकी लुमेंस है 110 से लेकर 120 लुमेंस की आती है, और 6000 से 6500 के की ये है। पूरी 4000 पीस की ये पूरी रोल है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस MCPCB में हमने 6 वोल्ट 1 वाट 150 मिली एम्पेयर की कुल 10 LEDयाँ माउंट की है, और ये 10 LEDयाँ अगर 150 मिली एम्पेयर पे चलती है तो पूरी की पूरी 9 वाट की रोशनी हमें मिलेगी। और 10 LED लगाने के साथ ही बाकी बचे 5 LED के स्थानों को हमने शॉर्ट कर दिया है। सोल्डर के द्वारा शॉर्ट करने के बाद ये 10 LEDयाँ पूरी सीरीज पे लगी हुई है, जिसका प्लस पॉइंट ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस से कनेक्टेड है, और इसका माइनस पॉइंट 15वें LED के इस पॉइंट से कनेक्टेड है। हम अगर यहाँ प्लस और माइनस का कनेक्शन देते हैं तो उस परिस्थिति में ये रोशनी देगी। उसको देखने के लिए हम यहाँ LED टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे। हमने LED टेस्टर को ऑन कर लिया है, और अगर आप देखें तो इसके ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस के पॉइंट पे जब हम कनेक्शन दे रहे हैं तो ये इसकी एक एक LED जो है वो 6 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है, जबकि इसके 15वें LED के पॉइंट पे अगर हम कनेक्ट करते हैं माइनस की, तो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी 10 LED एक साथ जल रही है, अर्थात हमारा कनेक्शन सफलतापूर्वक बन गया है। अब इसे हम 150 मिली एम्पेयर के एक ड्राइवर से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसकी रोशनी कैसी है। दोस्तों, यहाँ MCPCB को हमने ड्राइवर से कनेक्ट कर लिया है, और अब हम इसमें सीरीज वायर कनेक्ट करेंगे। सीरीज वायर कनेक्ट करने के बाद जब इस पे हम पावर देंगे तो देखेंगे कि ये चल रही है या नहीं। दोस्तों, हमने सीरीज वायर का कनेक्शन दे दिया है, और अब इसे एक बार हम पावर दे रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारी MCPCB जो है पूरी रोशनी के साथ ग्लो कर रही है, अर्थात अब इसे हम बल्ब में आराम से फिट कर सकते हैं। बल्ब में फिट करने का तरीका मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, इसीलिए
उसे रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस तरह से अगर हम MCPCB का रिपेयर करते हैं तो किसी भी DOB MCPCB प्लेट को भी हम बखूबी रिपेयर कर चला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ और बताने की बात है कि ये जो बल्ब की हाउसिंग है, चूँकि ये MCPCB डायरेक्ट इसमें फिट होगी, तो ये हाउसिंग के अंदर की एरिया में आप देख सकते हैं ये सिलिकॉन सीलेंट लगी हुई है। सिलिकॉन सीलेंट का फंक्शन ये है कि चूंकि इसके नीचे कोई टिक्की नहीं लगी हुई है, उस परिस्थिति में ये सिलिकॉन सीलेंट इसके कॉर्नर से ही टेम्परेचर को रिसीव करके इस हाउसिंग को ट्रांसफ़र करती है। सिलिकॉन सीलेंट हार्डवेयर की दुकान में आप आराम से ले सकते हैं। देखने के लिए अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह की इसकी ट्यूब आती है। आप इसे भी रखें। ये LED बल्ब के रिपेयरिंग के दौरान बहुत ही इस्तेमाल में आती है। मैं वाइट में यूज़ करता हूँ और वाइट कलर ही अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में ज़्यादा इस्तेमाल में होती है। ऑटोमोबाइल के सेक्टर पे ब्लैक कलर की सिलिकॉन सीलेंट यूज़ की जाती है ग्लास पेस्टिंग के लिए, बट इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में ये वाइट कलर ही ज़्यादा यूज़ आती है। इसकी चिपकाने की जो क्षमता है वो बहुत ही स्ट्रांग है। सूखने के बाद ये काफ़ी मजबूत पकड़ बना लेती है। दोस्तों, हमने दिखाया कि किस तरह से एक गामा DOB की MCPCB के डिज़ाइन को समझते हुए, उसके सीरीज़ को समझते हुए उस पर किस तरह बल्ब को माउंट करेंगे और माउंट करने के बाद हम एक ड्राइवर की सहायता से उसे कैसे बड़े ही आराम से चला सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी MCPCB प्लेट है जिस पे से हमने तमाम कंपोनेंट्स को निकाला था। ये हीट हो गई है, तमाम कंपोनेंट्स को निकाला था और ये अब पूरी तरह से रोशनी दे रही है। दोस्तों, एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। मैं आप लोगों के लिए इतनी जानकारी भरी वीडियो जब बनाता हूं तो मुझे एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि हर एक बातों को बारीकी से रखना पड़ता है, हर एक एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना पड़ता है। मेहनत काफ़ी होती है, इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन हमेशा करता हूं, आज भी कर रहा हूं कि यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।